हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के बारे में समझें कि शब्द निर्माण में क्या कहता है, कैसे कैसे इनमें किस चीज़ का समझना है और पढ़ना है हमको। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे शब्दों के बारे में समझेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं और इनमें हम क्या क्या और इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं, तो जब हम शब्दों के बारे में समझेंगे तो शब्द को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं और उनका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। जब हम वर्णों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जैसे हम क को, म को और ल को जब सार्थक क्रम में व्यवस्थित किए हैं तो हमको एक शब्द मिला है कमल। ये हम कहेंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा शब्द हो गया। जब तक हम इसको किसी सार्थक क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे हमको शब्द प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, तो इस कारण से ये हमारा शब्द हो गया। अब शब्दों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। शब्दों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखते हैं सार्थक शब्द किसको कहेंगे। सार्थक शब्द हम उन शब्दों को कहेंगे जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले। जब तक कोई सार्थक अर्थ न निकलेगा कोई हमारा शब्द नहीं होगा, और यही है हमारा सार्थक शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ, सही अर्थ निकलेगा, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उनको हम कहेंगे निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम वापस से सार्थक शब्दों को चार प्रकार से बांट सकते हैं। सार्थक शब्दों को चार प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है आपका बनावट के आधार पर। तीसरा है आपका रूप या प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। ये पहला हो गया इसमें उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया बनावट के आधार पर, तीसरा हो गया रूप या प्रयोग के आधार पर, तथा चौथा हो गया आपका अर्थ के आधार पर। तो इस प्रकार से हम शब्दों को, सार्थक शब्द को चार प्रकार से बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को कैसे कैसे किन रूपों में उसका बांट सकते हैं। ठीक, जब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटते हैं, इसमें चार प्रकार के शब्द हमको मिलते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हम समझते हैं कि ये तत्सम शब्द किसको कहेंगे। तो तत्सम शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हमारी भाषा हिंदी भाषा में आ गए हैं, या उनको हूबहू संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है, तो उन शब्दों को हम कहेंगे तत्सम शब्द। जैसे कोई संस्कृत का शब्द हो गया आम्र, आम्र, या हो गया हस्त। ठीक, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द है और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, तो इन शब्दों को क्या कहेंगे हम, तत्सम के शब्द। ठीक है, अब अगला है हमारा तद्भव के शब्द। तद्भव, ठीक है, तो जब हम तद्भव को समझते हैं तो तद्भव उन शब्दों को कहेंगे जो है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन उनमें कुछ आमूल चूक परिवर्तन करके उनको हिंदी में शामिल कर लिया गया। उनमें हूबहू अगर शामिल करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में शामिल किया गया है तो उनको हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। ठीक, जैसे आम्र को हम आम कहते हैं, हस्त को कहेंगे हाथ। ठीक है, आम्र को, आम्र आपका तद्भव तत्सम भाषा का शब्द है और इसको तद्भव में हम आम कहेंगे, और हस्त जो है जो कि तत्सम का है उसको तद्भव में हम हाथ कहेंगे। इसके बाद अगला आता है आपका देशज शब्द। देशज शब्द, ठीक, देशज का शब्द का अगर अर्थ निकाला जाए तो ये हमारे देश की भाषा हो गई, और देश की भाषा से तात्पर्य यह हो गया कि जिसका उत्पत्ति के बारे में अगर हमको कोई जानकारी नहीं है कि ये शब्द हमारे हिंदी भाषा में कैसे और कहाँ से आ गए हैं,
उनको हमने मान लिया कि हमारे देश में पहले से ये शब्द उपस्थित थे, तो इस कारण से इनको हम कहेंगे देशज शब्द। जैसे में हो गया आपका लोटा, लोटा, डिबिया, डिबिया, ठीक। चाहे कह देंगे हम कि आम बोलचाल की भाषा में आप लोग गांव में सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो कि किसी किताब में, किसी डिक्शनरी में वो शब्द नहीं मिलते हैं, तो उनको मान लिया गया है कि ये हमारे देसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसी ये शब्द क्या हो गया हमारे देशज शब्द। जैसे में आपका लोटा हो गया, डिबिया हो गया, ये हमारे देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। अगला है विदेशज शब्द। अगला है विदेशज शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि इसको किसी विदेशी भाषा के शब्दों से ग्रहण किया गया है। विदेशी भाषा के शब्दों से ग्रहण करने के कारण इसको हम क्या कहेंगे विदेशज शब्द, जो कि दूसरी भाषा के से हिंदी भाषा में आ गए हैं। अब इनमें हम देखेंगे, जैसे आपका हो गया अलमारी, अलमारी हो गया, ठीक। इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ठीक। चाहे कैंची हो गया, ठीक। बारूद हो गया। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे विदेशी भाषा के शब्द के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों एक और होता है आपका संकर शब्द, एक और होता है आपका संकर शब्द, क्योंकि चूंकि इसको उत्पत्ति के आधार पर इसको बंटवारा नहीं किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर हम केवल 4 भागों में बांटते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बल्कि एक 5वां आपका आ जाएगा संकर, 5वां आ जाएगा संकर, लेकिन इसको हम गिनती में नहीं लेते हैं। कारण यह है कि संकर हम उन शब्दों को कहते हैं जो कि 2 अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर बनता है। 2 अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर बने होने के कारण इसको हम कहेंगे संकर। क्योंकि ये जो शब्द है तत्सम, तद्भव या देशज, विदेशज, इन्हीं किसी 2 को या 2 से अधिक को शब्दों को जब मिला देंगे तब हमारे संकर शब्द हमको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो शब्द हैं पहले किसी न किसी भाषा में आ चुके हैं, इसलिए इनको हम जो संकर शब्द होंगे उनको हम अलग से गिनती नहीं करेंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर केवल 4 ही रहेंगे हमारे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब संकर शब्द को समझते हैं कि इनमें किस प्रकार का शब्द आएगा। जैसे हम कह देंगे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक। ये जो बैलगाड़ी शब्द है, बैल और गाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि बैल हमारे हिंदी का शब्द है, ठीक, हमारे हिंदी भाषा का शब्द है। वो गाड़ी जो है विदेशी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारे देसी भाषा का शब्द है और गाड़ी विदेशी भाषा का शब्द होने के कारण ये 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे संकर। एक और शब्द है आपका डाकघर, डाकघर। डाक जो है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि विदेशी है, और जो घर है हमारे हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए डाकघर हमारा हो गया संकर शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तथा एक और हमने देखा संकर शब्दों के बारे में। अब हम अगला देखेंगे बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। जब बनावट के आधार पर शब्दों के जब हम भेद निकालते हैं तो ये हमको 3 प्रकार से मालूम होता है। 3 प्रकार से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसको हम देखेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आप समझते हैं कि ये जो रूढ़ शब्द है ये क्या होता है। तो रूढ़ शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिनका हम विखंडन न कर सकें, यानी अगर उनको हम तोड़ते हैं तो किसी शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल। जैसे हम अगर कमल की बात करें, तो जैसे अगर हम कमल की बात करें तो कमल को जब हम तोड़ेंगे तो क में, म में और ल में ये अलग अलग में टूट जाएगा, ठीक। लेकिन अलग अलग इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार के शब्द जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ न मिले उन शब्दों को कहते हैं हम
रूढ़ शब्द, जैसे में कह देंगे आम, आम कह दें, ठीक, या हाथ कह दें, तो इनको जब हम तोड़ेंगे तो आ म अलग अलग तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हा और थ इनको भी तोड़ेंगे तो अलग अलग शब्द निकलेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे हम? रूढ़ शब्द, जिनका तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले। जब अर्थ न निकलेगा तो वो हमारे रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ठीक, अगला है यौगिक शब्द। अगला है हमारा यौगिक शब्द। तो यौगिक हम उन शब्दों को कहेंगे, यौगिक शब्द हम उन शब्दों को कहेंगे जो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और जब इनको हम तोड़ते हैं तो दोनों जब अलग अलग जब हो जाएंगे तो दोनों अपना अलग अलग सार्थक अर्थ देंगे। जब सार्थक अर्थ देंगे इस प्रकार के शब्द को हम कहेंगे यौगिक शब्द। जैसे में आपका शब्द है आपका विद्यालय, विद्यालय, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये होगा विद्या प्लस आलय। तो ये विद्या भी अपना सार्थक अर्थ दे रहा है और आलय भी अपना सार्थक अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। एक और शब्द देखते हैं हम, विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक, तो इसको कहेंगे विद्या धन अर्थी। तो ये दोनों अपने सार्थक शब्द में अपना इनका मतलब निकलता है। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे? योग शब्द। अगला है दोस्तों हमारा योग रूढ़ शब्द। अगला है योग रूढ़। योग का मतलब हो गया जोड़ना और रूढ़ का मतलब हो गया ऐसे शब्द जिनका विखंडन न किया जा सके। अर्थात अब इनको योग रूढ़ को हम समझेंगे कि इनको इस तरह के शब्द होते हैं जो मिलते तो हैं दो अलग अलग दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जब इनको तोड़ते हैं तो ये अपना वास्तविक अर्थ न देकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जब इनको हम कैसे मिलेंगे? ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जब इनका हम विखंडन करते हैं, इनको तोड़ते हैं, तो ये अपना वास्तविक अर्थ न देकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे में हम कह देंगे लंबोदर, लंबोदर। जब लंबोदर को जब हम विखंडित करेंगे तो लंबा धन उदर, अर्थात वह व्यक्ति जिसका उदर यानी कि पेट लंबा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एक गणेश जी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? गणेश जी के बारे में। मतलब गणेश जी का जो पेट है लंबा है, तो लंबोदर हम गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। इस कारण मतलब ये जो लंबोदर शब्द हो गया ये हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया। एक और शब्द समझते हैं हम, पंकज, पंकज, ठीक, मतलब पंक मतलब कीचड़ और ज का मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में दोस्तों कई सारे जीव जंतु चाहे मछलियां भी जन्म लेती हैं, लेकिन हम विशेष अर्थ में अगर बात करें तो पंख में मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम कमल कह रहे हैं। किसे समझ रहे हैं? कमल के रूप में समझ रहे। तो पंकज का अर्थ हमको क्या निकल रहा है? कमल निकल रहा है। तो इस प्रकार से योग रूढ़ शब्द में हम उन शब्दों को देख रहे हैं जो अपना टूटने के बाद किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर कितने भेद हो गए? रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़, ये हमारे बनावट के आधार पर 3 भेद हो गए। ठीक, इसके बाद अगला हम देखेंगे प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग या जब रूप के आधार पर हम शब्दों को जब देखते हैं तो ये 2 प्रकार से इनका बंटवारा किया जाता है। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी का अर्थ हम ऐसे निकालेंगे मतलब जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि क्रिया जिसमें कर्ता काल चाहे वचन चाहे लिंग के अनुसार किसी विकार से उनमें जब विकार उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि वो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं।
अपना जब रूप परिवर्तित कर लेंगे तो ऐसे शब्द हम कहेंगे विकारी शब्द। जब अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द। और विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 होते हैं। जो विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द हमारे 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपका हो गया संज्ञा, विकारी शब्दों के अंतर्गत आप कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के शब्दों को लिया जाता है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हम कि विकारी शब्द किसको कहेंगे, यानी कि जो अपना रूप बदल ले, किस कारण से, कर्ता के कारण से, लिंग के कारण से, वचन के कारण से, चाहे काल के कारण से, चाहे किसी अन्य कारणों से जब किसी वाक्य में अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं तो ऐसे शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इनमें संज्ञा आ गए, सर्वनाम आ गया, क्रिया आ गया और विशेषण आ गया। तो विकारी शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि विकारी शब्द कितने होते हैं तो आप बताएंगे 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये हमारे 4 विकारी शब्दों में। अब हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। अब बात करेंगे हम अविकारी शब्दों की। तो अविकारी इसी का उल्टा हो जाएगा, तो मतलब कि कर्ता, लिंग, काल तथा वचन के अनुसार अपना जो रूप नहीं बदलेगा, अपना जो रूप नहीं बदलेगा, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनको हम कहेंगे अविकारी शब्द। इनकी संख्या भी 4 होती है। विकारी शब्द की संख्या भी 4 हो गई और अविकारी शब्दों की संख्या भी 4 हो गई। जैसे में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। तो हमारे अविकारी के अंतर्गत भी 4 प्रकार के शब्द आ गए हैं, क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। तो हमने देखा कि विकारी में 4 शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। और अविकारी के अंतर्गत भी 4 प्रकार के शब्द हो गए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अब अगला है हमारा अर्थ के आधार पर। जब हम अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटते हैं तो ये भी हमारे 4 प्रकार के मिलते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चयित शब्द और अनेकार्थक शब्द। ठीक, तो अर्थ के आधार पर अगर शब्दों को बंटवारा किया जाए तो कितने आधार पर कर सकते हैं, 4 उसके रूप मिलते हैं। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चयित और अनेकार्थक शब्दों में शब्दों को बांटते हैं। तो पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई तरीके से लिखा जाता है। उनके कई, जैसे कमल को हम लिखेंगे पंकज लिख देंगे, नीरज लिख देंगे, जलज लिख देंगे। तो इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द हो गए। और विलोम शब्द मतलब कि उसका हम उल्टा लिखते हैं, जैसे दिन का रात हो गया। ठीक, दिन का रात हो गया। और समुच्चयित शब्दों में हम ऐसे शब्दों को लेते हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है, जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा। उनका उच्चारण करते समय समान रहेगा लेकिन उसका उच्चारण भिन्न भिन्न होगा। जैसे में अगर हम कह दें तरड़ी, तरड़ी और तरड़ी। ठीक, तो ये तरड़ी का अर्थ हो गया सूर्य, इस तरड़ी का अर्थ हो गया सूर्य और इस तरड़ी का अर्थ हो गया नौका। ठीक, तो ये तरड़ी, तो दोनों तरड़ी के जब हम उच्चारण करते हैं तो हमको समान तरह के उच्चारित होता है, जैसे तरड़ी और ये तरड़ी। तो इस तरड़ी का मतलब हम समझे कि सूर्य हो गया, जबकि इस तरड़ी का मतलब हमारा नौका हो गया। ठीक, अब अनेकार्थक शब्द देखते हैं।
जैसे अनेकार्थक शब्दों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे, एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी का, अगर हम पानी की बात करें तो पानी का कई अर्थ निकलेगा। जैसे पानी का मतलब चमक भी हो गया, चमक भी हो गया, सम्मान भी हो गया, ठीक। पानी का मतलब जल भी हो गया, ठीक। तो इस तरह से पानी के भी कई सारे अर्थ निकल गए। तो ये हमारा हो गया अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने शब्द को दो भागों में बांटा है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में। जब फिर हमने सार्थक शब्द को पुनः 4 भागों में बांटा, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर, ठीक। जब उत्पत्ति के आधार पर फिर हमने शब्द को 4 प्रकार से बांटा है, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द, ठीक। और तो उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। फिर अगला है आपका बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर अगर पूछा जाए आपसे कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार से होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक। तो बनावट के आधार पर 3 प्रकार हो गए। अगर आपसे पूछेगा रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, तो रूप या प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से शब्दों को बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब इसके अलावा जब अगर आपसे पूछे कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो विकारी शब्द के अंतर्गत 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक। तो विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार से हो सकते हैं और अविकारी की संख्या भी 4 होती है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो ये हमारे रूप या प्रयोग के आधार पर हो गया। अब अगला है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हम शब्दों को 4 प्रकार से बांटते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चयी शब्द और अनेकार्थक शब्द, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने समझा शब्द निर्माण के बारे में। अब अगली क्लास में हम देखेंगे विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं और उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण में और हमको क्या क्या पढ़ना है।